एबिलिटी आपकी बढ़ा देंगे, मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा, कंसंट्रेशन के तरीके बता दूंगा, वो सारी हो जाएगी। क्योंकि आप चाहते हैं, विलिंग होना उसको बताया जा सकता है, क्योंकि आप में एक इच्छा है, एक लगन है, एक प्यास है, तो बढ़ाई जा सकती है। वो क्या है कि किसी लाइफ के इवेंट के कारण बहुत सारे हादसे होते हैं, उससे चीजें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो वापस ले आएंगे। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया। ऐसे आप टेस्ट ले सकते हैं। इसमें एक और टेस्ट होता है, मंत्रा टेस्ट। जैसे मैं वो बता रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे किसी को भी कहो मुट्ठी बंद कर लें, मुट्ठी बंद कर लेनी है। हाँ, आप करना चाहो कर सकते हो, आंखें बंद करके उसको विश्वास दे देना पूरा कि मैं एक मंत्र जानता हूं, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि बचपन में तूने जो भी चुराया है ना, अगर तूने चुराया है, कुछ किया है, तो तेरी हथेली में बाल उग जाएगा। अगर तूने कुछ चुराया है, कुछ किया, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, क्रिएटिविटी आपकी है, वो किया है ना, तो तेरी हथेली में बाल उग जाएगा। अब मैं 5 गिनूंगा और हथेली पर फूंक मारूंगा और हथेली में बाल आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब हथेली में देखो बाल आ गया, तो जस्ट एकदम वो देखने लग जाए, बाल आया, तो उसकी वो सजेस्टिबिलिटी हाई। अगर वो देखे ना हाँ हाँ हाँ, बाल आ जाता है। बाल तो नहीं आता, हाँ, बाल नहीं आएगा। वही मैं कह रही हूँ, बाल आ जाता है। मैं बस फंसे हो गई। ये बच्चों के सामने लगता है बहुत हाँ अच्छा रहेगा। हाँ, बच्चों के वो हमने तो सजेस्टिबिलिटी चेक करनी है ना, हमने कोई बाल थोड़ी ना आ जाएगा, ऐसे बाल बोल नहीं आते, वो तो जादू की ट्रिक होती है, जादूगर ऐसी चीजें करता है, तो वो कर सकते हो। और आगे बकेट एंड बैलून, ये बहुत अच्छा टेस्ट है, ये भी आप कर सकते हो। इसमें क्या है, ये आपको मैं करके दिखाऊं या जैसे आपको करके दिखा देते हैं, आप आगे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि आपसे ही समझ जाएंगे सारे, और आप बहुत अच्छे वो इसके लिए सब्जेक्ट है, और आपको ना बहुत फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा कि लाइफ में जब भी आपको कोई भी लगे, ये कह देना सर मेरी वो प्रोग्रामिंग कर दो, और मैंने जब भी आपको कुछ कह दिया, आपका वो फायदा हो जाएगा। जैसे होता है ना कि सर आज मैं परेशान हूं, बस आप 2 बातें बोल दो, तो आपका तो बहुत फायदा हो गया। ऐसे लॉजिक लगा के हमें 2 घंटे लग जाए, 2 महीने लग जाते हैं कई बार एक सिचुएशन से बाहर आने में, लेकिन आपके लिए आसान है कि सर कह दो। जैसे मेरे गुरुदेव हैं, वैसे मैं भरोसा ही नहीं करता, या मैं तो गुरुओं के खिलाफ था कि इंसान खुद का गुरु खुद ही होता है, अपो दीपो भव है, मैं तो उस फिलोसफी वाला बंदा। तो अब वो इंसान जब भी मुझे कुछ कहते हैं ना, उनकी बातें मेरे अचेतन मन में जाती हैं, तो ऐसे ही मेरी बातें आपके लिए अचेतन मन में जाएंगी, और इसका फायदा बहुत होगा कि आपको शॉर्टकट मिल गया। तो एक टेस्ट हम कर रहे हैं, आंखें बंद कर लो, हाँ, और हाथों को ऐसे कर दो, ये हथेली ऊपर कर दो, ठीक है, ये नीचे। अब क्या है कि मेरी बातों पर फोकस करना है, सिर्फ मेरी बातें देख, मेरी आवाज पर। मैं इस हथेली पर वजन रख रहा, यहां पर एक बाल्टी टांग रहा हूं, मैंने ये बाल्टी यहां से टांग दी है, और यहां पर एक गुब्बारा बांध दिया है, गुब्बारा बांध दिया है। अब मैं बाल्टी में पानी भर रहा हूं, ये हाथ भारी होता जा रहा है, हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, इस हाथ वाला गुब्बारा हवा भर रही है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वजन बाल्टी में और बढ़ाता जा रहा हूं, वजन बढ़ाता जा रहा हूं, ये ऊपर जाता जा रहा है, ये ऊपर जाता जा रहा है, ये नीचे जाता जा रहा है, वजन बहुत बढ़ रहा है, बाल्टी भारी हो रही है, आप उसे उठाने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हो, और ज्यादा भारी, बहुत भारी, ये गुब्बारा हल्का होकर ऊपर खींच रहा है, और ज्यादा ऊपर खींच रहा है। वेरी गुड, स्टॉप, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हाथ अपने आप जा रहा था। तो ये होता है कि आप जैसे आप टेस्ट करेंगे किसी का भी, आपने किसी को हिप्नोटाइज करना है, तो उसका टेस्ट लेना है, तो इससे करेंगे, हाथों में गैप आ जाएगा, बहुत जल्दी गैप आ गया, तो वो बहुत हाई सजेस्टिबल बंदा है। और जिसका थोड़ा सा आया, ज्यादा देर में आया, तो वो ये बीच वाला है, इमोशनल। और जिसका आया ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो समझ लीजिएगा वो क्रिटिकल है, लॉजिकल है। समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। तो और भी छोटे छोटे प्रयोग हैं, जैसे बैठ जाओ, मैं बता ही देता हूं। हॉट एंड कोल्ड, जैसे आपने कहा जब कुर्सी पर बैठा दिया, दोनों हाथों को नीचे कह दो भी लटका लो, और उसको कह दो भी एक हाथ में तेरा एक बाल्टी में डाल रहा हूं जिसका पानी बहुत ठंडा है, दूसरा हाथ में गर्म पानी वाले बाल्टी में डाल रहा हूं जिसका हाथ
जिसमें गर्म है, तो आप उसको कहो कि वो गर्म, तुझे बहुत गर्म लग रहा है, हाथों में बहुत गर्मी महसूस हो रही है, इसमें कहो ये ठंडा और बढ़ता जा रहा है, ठंडा और बढ़ता जा रहा है। कुछ देर के बाद उसे महसूस हो कि यह ठंडा है और ये गर्म है, तो सजेस्टिबिलिटी। कुछ भी ना महसूस हो तो इंटेलेक्चुअल, थोड़ा बहुत महसूस हो तो इमोशनल है। फिंगर स्प्रेड कि ये फिंगर स्प्रेड में क्या होता है कि ये आगे भी ये सेम है, तो इसमें क्या है कि उंगलियां हैं, ये ऐसे करके उसको कहो कि ये दो टेस्ट होते हैं फिंगर स्प्रेड के। एक तो ये कि अब ये उंगलियां हैं ऐसे करके, तो अब आंखें बंद करके कहो कि ये उंगलियां आपस एक दूसरे के नजदीक आती जा रही हैं, इनमें मैग्नेटिक पावर महसूस हो रही है, नजदीक आ रही है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उंगलियां नजदीक आती जा रही है, और ज्यादा नजदीक आ रही है, बहुत नजदीक आ रही है, बहुत नजदीक, बिल्कुल जल्दी नजदीक आती है, है। बहुत जल्दी आती हाँ, बहुत जल्दी आती है, तो सजेस्टिबिलिटी। और फिर दूसरा ये कि इसको मैंने बांध दिया है उंगलियों को, इसमें रबड़, ये अब अलग नहीं हो सकती, जोर लगा लो, वो अलग करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा, ये भी टेस्ट होगी। तो ये मैं बता रहा हूँ मल्टीपल टेस्ट होते हैं, ऐसे हजारों टेस्ट हो सकते हैं। हाँ हाँ, ये आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। और इसके बाद जो विजुअलाइजेशन की, किसी को विजुअलाइज कराओ कि भाई क्लोज योर आईज, कि आप अब एक कंप्यूटर के सामने बैठे हो, जैसे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, बंद हो गया ये मेरे को लगता है, चल रहा है। हाँ, तो अब आप अपना लैपटॉप जो भी डेस्कटॉप ओपन कर रहे हो, उसमें आपने गूगल को ओपन किया, उसमें आप लिख रहे हो अपना फेवरेट सॉन्ग और आप गीत सुन रहे हो, बस ये आपने किया। और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप स्क्रिप्टेड सा कर सकते हो, मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ। तो उसको वो विंडो स्क्रीन सारा कुछ विजुअलाइज हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो है। ये कैसे करें, अपने लिए करना हो? हाँ हाँ ये तो ऐसे यही अपने लिए ही कर सकते हैं ना, ये जो आपने। हाँ, ये अपने लिए करने की जरूरत नहीं होती। जो सेल्फ हिप्नोसिस है ना, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये टेस्टिंग तो तब करनी है हाँ, दूसरों के लिए, जब आपको लगे दो तीन बंदे बैठे हैं, या कभी डेमोन्स्ट्रेशन करना हो, जैसे कोई दो तीन बंदों को ग्रुप में करना हो, मास हिप्नोसिस करना हो, या वैसे ही आपके सामने बैठा है, आपको पता नहीं भी मैं घंटे तक प्रयोग करूं, उसको सुझाव दूं और बाद में फर्क ही ना पड़े, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो, यार मैंने तो सर ने बताया था वैसे वैसे ही किया, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये पहले सजेस्टिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो जिसका मतलब ये टेस्ट पास हो जाए ना, दो तीन, किसकी, मेरी है क्या, मेरी तो अलग ले आना। हाँ, तो जो पास हो जाए ना, उसी पर आपने प्रोसेस करनी है, बाद में कर सकते हो, अगली ट्रेनिंग में बताएंगे कि कैसा करना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये टेस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ टेस्टिंग क्यों जरूरी है। बाकी लोग नहीं सिखाते, इन चीजों के ऊपर नहीं फोकस करते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास 1 to 1 आएगा। अब 1 to 1 आएगा तो उसमें टेस्ट ना करोगे तो भी चलेगा, और जो आया है, जो ठीक होने आया है, तो वो पहले से विलिंग है, तो संभावना उसमें ज्यादा है कि वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, डीप ट्रांस में चला जाएगा, तो टेस्ट की उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आप नए बंदे हैं, अब आपको नहीं पता कि सामने वाला होगा कि नहीं होगा, तो आप चाहते हैं कि वो हो ही जाए और रिजल्ट भी आपको बढ़िया मिले, तो पहले टेस्ट कर लो, जो पास, दो तीन टेस्ट में पास, तो उसको सिलेक्ट कर लो। बाकी नहीं हुआ, चाहे घर वाला हो, कोई पड़ोस का है, जो भी है, अब मैं कह रहा हूं भी आपका जिस पर विश्वास है, जो आपकी अच्छी बनती है, तो पहले टेस्ट कर लो, फिर कर दो, ठीक है। हाँ, तो नए हो ना, इसीलिए आपको टेस्टिंग के बाद ये प्रयोग या ये विधि शुरू करनी है, फिर रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। विजुअलाइज मेथड हो गया, माउंटेन ट्रिप की, पहाड़ पर चढ़ रहे हो, पहाड़ में बर्फ विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी है, आर्म पुलिंग वो करवा ही दिया, तो ये टेस्ट हो गए। अब टेस्टिंग के बाद क्या करना है, अब हमने ट्रांस इंडक्शन अर्थात ट्रांस अवस्था क्रिएट करनी है। अब उसको डीप ट्रांस में ले जाना है, तो उसके लिए प्रोसेस है पहले, फिर उसको डीप करना है। तो पहले प्रोसेस कई प्रकार का होता है जो आप सीखना चाहते हो। अब ये चीजें आएंगी आपके लिए सीखने के लिए जो आए हो, तो उसमें क्या है, आई गेजिंग मेथड सबसे ज्यादा जो टीवी में वीडियोस में दिखाया है कि किसी की आंखों में देखते हैं
और सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, ये दो देखो, जो होता है वो 10% में होता है ना, जो टेस्टिंग में पास हो गया, एकदम ही पास हो गया, तो वो आंखों से हो जाएगा। जो फेल हो गया इन टेस्टिंग में, धीरे हुआ, उन पर वो काम नहीं करेगी चीजें, या इधर वाला है उस पर तो कोई भी काम नहीं करेगी अभी। तो जो ये 10% है ना, उन पर काम करेगी। तो बाकी ये कर तो सब में सकते हो, लेकिन उसको फिर आगे ज्यादा करना होता है। ये क्या है कि ये जो हाई सजेस्टिबल होते हैं, ये जल्दी डीप में चले जाते हैं, डायरेक्ट सजेशन देने से भी। आपके कहने की देर है और ये डीप ट्रांस में चले गए, बहुत जल्दी चले जाते हैं, और फिर इनको फायदा भी मिलता है। जो चीजें ये भूलना चाहते हैं आपके कहते हुए भूल जाएंगे उनका, या आप कहोगे कि तू कुछ भी कर सकता है। जैसे आप म्यूजिक में क्या करना चाहते हैं, या जो भी आपका लक्ष्य है, क्या करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, कि आप बहुत अद्भुत सिंगिंग कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर कला है और आपके अंदर एक इमोशन है, दर्द है, मैं ऐसा सॉन्ग चाहता हूं गाऊं स्टेज पर, जहां भी परफॉर्म कर रहा हूं। तो आपको डीप ट्रांस में ले जाकर के वो सारा कुछ विजुअलाइज होगा, और कमाल की बात है कि आप वैसा ही कर पाओगे। आपका चेतन मन उस चीज को साकार करने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा देगा। और चेतन मन तो इतना पावरफुल है कि इसने जो ठान लिया ना, ये करके ही छोड़ेगा। फिर वो जो कोस्मिक का चेतन मन की, इस पूरी यूनिवर्स का जो चेतन मन है, चीजें हैं, शक्तियां हैं, वो भी आप जो डीप में होते हैं वो काम कर सकते हैं। तो आप एक अपना गोल सेट कर लो कि मैं ये चाहता हूं, वो आपका आज ही पूरा करवाएंगे। कि आप आए हो तो आपको अद्भुत फायदा मिले। आप भी अपना एक गोल सेट कर लो, आप भी अपना एक गोल सेट कर लो कि मैंने ये करना है लाइफ में। तो मैं एक बार तो जर्नल सेशन लूंगा, फिर हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक बार ना काफी समय पहले एक क्लिप देखा था, उसमें क्या कर रहे थे वो रैपिड हिप्नोसिस। तो उसमें वो कहते हैं कि जी मैं आपको एक ऐसा मंत्र फिट कर देता हूँ आपके मान में कि आप ये 3 शब्द बोलोगे अपने आप हाँ हिप्नोसिस। हाँ अब मेरा सवाल ये है कि हर आदमी का अपना एक अलग मेथड है। हाँ। एक आदमी एक हिप्नोसिस के पास गया जिससे उसने रैपिड मैसेज उसने दे दिया, जैसे कोई भी मंत्र दे दिया कि जिससे सुनने से ऑटोमेटिकली उसका कानों में पड़ते ही एनीथिंग यू कैन से कि मैंने कह दिया कि गुरु ये वो है, जैसे तुम अपने मन में बोलोगे तो हिप्नोटाइज हो जाओगे। अब वो आदमी आपके पास आ गया, हाँ आपको वो कहता है कि आप कहते हो कि जी मैं ये देता हूँ रैपिड हिप्नोसिस का कि जैसे आप 3, 2, 1 करोगे अपने अपने हिस्सों में चले जाओगे। अब ये जो ब्रेन में एक चीज कमांड फिक्स हो रखी है पहले, उसको वो क्या वो वॉश आउट हो जाएगी? क्या नहीं वो ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा? देखो इसमें क्या है कि 2 अलग अलग बंदों की कमांड है। हाँ, तो दोनों बंदों की दोनों कमांड काम करेगी। वो जो मेरे सामने आएगा, जो मैंने दिया है वो काम करेगी, जो दूसरे के सामने जाएगा नहीं सेल्फ हिप्नोसिस में मतलब दोनों की किसी की कमांड भी उठा ले और दोनों चल जाएंगी। देखो सेल्फ हिप्नोसिस में आपको वो कीवर्ड सेट करना होता है अपने लिए, एक ही जो मैं वही आ रहा हूं क्योंकि मैंने जो देखा है जो समझा है इसमें, क्योंकि फिर 2 वालों का कैसे होगा? फिर 2 का उसमें हो सकता है हेट्रो में, और ऐसी कमांडें आप ज्यादा भी डाल सकते हो। वो क्या कि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ज्यादातर एक पर ही फोकस करना सिखाया जाता है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड तो डिस्टिंग्विश करेगा कि आपने दी या किसने दी, लेकिन अल्टीमेटली क्या ब्रेन उसको पिक कर रहा है? ब्रेन कर लेगा, ब्रेन 2, 4 सब कुछ कर लेता है। क्योंकि आपका तो अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन यूट्यूब पे जितना मैं देखा है हर आदमी का अपना अलग फार्मूला है। हाँ अलग फार्मूला है, ये कला है। साइंस होती तो 2 और 2 4 ही होता ना। जो पहले बता दिए तो 2 और 2 11 21 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी बंदा आप YouTube पे देखोगे, सोशल मीडिया पे, सबका अपना अपना ही तरीका है। उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, उसकी सजेशंस हैं, उसका ट्रांसलेट करने का तरीका अलग है। सबका अपना अपना मिलेगा। तो ये कंट्राडिक्टरी करेंगे एक दूसरे को ना? कंट्राडिक्टरी नहीं है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब चीजें चलती हैं, भी उनका तरीका है वो भी काम करता है। जो आपने बताया रैपिड हिप्नोसिस, वो भी चलता है, वो भी काम करता है। रैपिड है जनरल में भी जैसे वो आपको लेके जाते हैं, धीरे धीरे आपको रिलैक्स करते हैं। हर आदमी की अलग लैंग्वेज है। कोई कहता है कि किसी दीवार को आप दरवाजे से निकल रहे हो, कोई कहता है आप किसी पार्क में खेल रहे हो, कोई कहता है आप समुद्र में जा रहे हो। हर आदमी की अपनी अलग फिक्स लैंग्वेज है। बिल्कुल, तो जिसको ठीक लगता है वो चुनाव कर लेता है। जो लॉजिकल बंदा होता है वो अपनी कोई थ्योरी बना लेगा। ये सही भी है। तो आप ये देखो, इसमें सही चीज क्या है कि जो सामने वाले का माइंड मेकअप है वो समझ के उसके अनुसार स्क्रिप्ट बनानी अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे दिलबाग जी लॉजिकल बंदे हैं, तो ये कोई लॉजिक वाली चीज बनाएंगे। आप इमोशनल हो, आपको कोई और चीज चाहिए, तो वो क्या कि वो चीजें कम पकड़ेगा। लॉजिक की चीजें जो इमोशनल है पकड़ेगा, लेकिन वो कम पकड़ पाएगा।
आपको इमोशनल चीजें चाहिए, तो सारी जो डिजायर है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना होता है, ये जो प्रोसेस शुरू करने से पहले सारा ही डिस्कस करना होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कहाँ घूम के आना है। अब जैसे मैं घुमाता हूँ कई बार, तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि कहाँ घूमना अच्छा लगता है, तो कोई कहता है पहाड़ों पर। अब किसी को भाई रेगिस्तान पसंद है, पहाड़ों पर उसे जाना ही नहीं है, या पहाड़ों से उसका कोई खराब बैड एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तो पहाड़ों पर जाके ही राजी नहीं है, तो धक्के से ले जाएंगे तो वो डीप में नहीं जाएगा ना, वो तो खराब जाएगा ही नहीं। अब किसी को गोवा पसंद है, तो वो गोवा ले जाएंगे तो ज्यादा डीप जाएगा। अब धक्के से हम इसे अमृतसर ले जाएं कि तेरे को तो मत्था टिका के लेके आएंगे तो वो कहे यार छोड़ मत्था, मेरे को गोवा जाना है। तो ये तो सामने वाला क्या किस तरह का पर्सनैलिटी, वो हमें तो इसके लिए फिर हर आदमी की अपनी एक अलग स्क्रिप्ट प्रिपेयर होगी, ये अगर बंदे के हिसाब से और रोग के हिसाब से स्क्रिप्ट बदल जाएगी। यही तो क्रिएटिविटी है, यही तो इमेजिनेशन है जो काम करेगी। जर्नल चीजें ठीक है सीखने के लिए ठीक है, या जो एक हद तक जर्नल चीजें काम कर जाएंगी, जो जर्नल सब पर भी लागू होती है वो भी है। लेकिन आप बेहतरीन बनना चाहते हो तो जर्नल से बात नहीं बनेगी। एक तो किराना की दुकान है जिसपे सब कुछ ही मिल जाता है, एक भाई स्पेशलिस्ट है, तो स्पेशलिस्ट की तो फीस ज्यादा ही होती है ना, तो हमें स्पेशलिस्ट बनना है। सर मेरा इसमें एक एक्सपीरियंस है सर, कि एक काउंसलिंग ले रहे थे मेरे से और उनको आइल्स का एग्जाम देने में का फोबिया था, एंजाइटी हो जाती थी, तो उनका क्लियर और वो लंदन में चले गए। तो जब वहां पर काम आया, डिसीजन मेकिंग खुद लेनी थी, एक्सपेंस देखने थे, प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो उनकी खुद की जमीन जायदाद, वो कोई प्रेशर उन्होंने डिसीजन लिया नहीं। तो वहां पर मैंने उनको कनेक्ट कर दिया कि आपका एक फार्म हाउस है आपके नाम से, और आप, क्योंकि वो मुझे बहुत मानते हैं, तो मैंने कहा आपने मुझे इनवाइट किया है, तो मैंने उनका फोकस कहाँ कर दिया, एक उनको ड्रीम दिखा दिया, ठीक है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। हाँ। दूसरा एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर बाबा के पास थे जो उनकी माला वगैरह डालते हैं, तो वो मेरे पास आए, तो उनको मैंने इस तरीके से मैंने कहा उन्होंने ही आपको मेरे पास भेजा है। हाँ, ये तो चीजें जरूरी है। कनेक्ट कर दिया। ये जो सर बात बोल रहे, ये मैं ऐसे काउंसलिंग की यही प्रोसेस है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर भी आया हूँ कि और अगर इतना मेरे पास है तो सर के पास क्या अलग है, कुछ जो मैं मिसिंग कर रहा हूँ उसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो बात क्लियर हुई। हाँ, यही चीजें काम करेगी कि सामने वाले का बिलीफ पकड़ना होता है ना, कि उसका बिलीफ क्या है। ये जो काउंसलिंग का एक पार्ट आता है, जो टॉपिक होता है बिलीफ, जो इसमें नहीं होता है हिप्नोसिस में। सीबीटी में हाँ, आपने देखे हैं ना बिलीफ क्या स्पेलिंग मेरा, तो ये छोड़ दीजिए इसको, बिलीफ ही है मेरे को, ये किसी को सही मानिए। हाँ, मेरा ये चक्कर ही रहता है, इसलिए मैं लिखता ही नहीं। मेरा लिखाई का तो ऐसे, एक स्कूल में मैं काउंसलर था, तो गलती से मेरे को पीरियड दे दिया कोई और ही, कहते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि बच्चे क्या है कि बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो अब क्या है कि वो जब भी कोई टीचर ना आए तो मेरा ही नाम लिखवाए, तो ये सर ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ना मेरे से, तो वो डरते तो थे ही नहीं, मैं तो उनके दोस्त जैसा ही। तो कोई पैरों में लिट जाए, कोई कुछ भी, वैसे चुपचाप बैठे रहेंगे। मेरे क्लास में जाते ही अल्लाह, कोई इधर भागे, मैं एक को पकड़ू, मैं दो को पकड़ू, तीन इधर से भाग जाए। बच्चों को क्या, वो तो उनको तो एक खेल मिल गया ना। तो मैंने कहा तुमने जो करना ना कर लो, मेरे बस की बात नहीं है। तो 40 मिनट ऐसे बिताता था। तो एक दिन मैं लिखने लगा बोर्ड पे, तो बोर्ड पे लिखने लगा, तो मैं लिखना तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंच गया। ये क्या चक्कर है? तो क्योंकि वो बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं ली ना मैंने टीचर वाली। ट्रेनिंग होती है, तो हर कोई बंदा टीचर नहीं बन सकता ना। तो मैंने सोचा यार ये तो गलत है। मैंने फिर कहा तेरे पास टीचर की ट्रेनिंग ही नहीं है, तो सीधा आ गया ना। तो मेरे को उस दिन पता लग गया कि आई एम ए काउंसलर, मैं काउंसलर ही ठीक हूँ, मैं टीचर नहीं बन सकता। तो इसीलिए टीचर के होते हैं ना गुण, अच्छा टीचर होता है वो चीजें ठीक देखता है। लेकिन अपना तो एक मकसद अलग है कि आप समझा रहे हैं, तो ये चीजें इसमें गलती माफ हो जाती है, स्पेलिंग ठीक वाक्यों की, बाकी टीचिंग में नहीं होती। ये सर भाव पहुंचने चाहिए। हाँ, भाव प्रधान, भाव पहुंचने चाहिए। हाँ, तो बिलीव में क्या होता है कि हम ना अपने बिलीव में जी रहे हैं, बिलीव कि हम अपने विश्वास में जी रहे हैं, बिलीव कि हर बंदा अपने एक विश्वास में जी रहा है। हम किसी का विश्वास नहीं बदल सकते जब तक सामने वाला चाहे ही ना, कभी भी नहीं बदल सकते। अगर गलती से हम विश्वास बदलने चलेंगे
तो वो बंदा टूट जाएगा, लेकिन वो विश्वास नहीं छोड़ेगा। आप बदल नहीं सकते। कोई बाबा को मानता है, हम लाख दलील दे रहे हैं कि तेरा बाबा गलत है, वो मानेगा ही नहीं, वो तुम गलत है, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन हम बदल नहीं सकते उसके बिलीफ को। तो इसलिए हमने बंदे को समझना है। एक होता है किसी को समझना, एक होता है समझाना। तो हमारा जो रोल है वो किसी को परखना नहीं है। जैसे एक लड़की ने मुझे बताई कि किसी को समझो, परखो मत। वो लड़कियां लड़के होते ही हैं, ये एक दूसरे को परखते रहते हैं, भी मैं तेरे को परख रहा हूं तो क्या है ये। तो एक बात मेरे को समझ में आई कि अरे परखो मत, समझो सामने वाला कर रहा है तो क्या परिस्थितियां हैं, भी कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी उसकी, वरना ऐसे तो कोई बेवफा नहीं होता। तो सब चीजों की कोई ना कोई तो मजबूरी हर किसी की रही होती है ना। लेकिन हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो बिलीफ होता है ना उसका इतने सालों का, तो हमें उसके बिलीफ को समझना है, बिलीफ पैटर्न, उसके धार्मिक बिलीफ, उसके रिलीजियस बिलीफ, उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट, नेचर क्या है, ये काउंसलिंग में समझते हैं। फिर उसी का सहारा लेते हैं। जैसे जो डेरे का बंदा है तो उसको ये नहीं कह सकते भी तू राधा स्वामी वाले उसमें जाया कर, उसको कोई तेरे डेरा में बाबा जी हैं वो तो बहुत महान है, तो कोई अरे आप भी मानते हो, वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो वो सजेस्टिबल हो गया ना, जो सजेस्टिबिलिटी की बात कर रहे थे, ये बढ़ाना कैसे है, ऐसे सजेस्टिबिलिटी उसकी बढ़ गई ना, अब आपकी बात फोकस करेगा। अगर उसको कहते हैं तेरे वाला बाबा तो खराब है यार, तो वो वैसा बंदा है, तो वो कहेगा वो तो, अब वो आपकी बात सुनेगा, वो तो बैरियर क्रिएट हो गया ना, ये खतरनाक बंदा है भाई, वो चेतन मन पहरेदार खड़ा कर दिया, इसको नहीं घुसने देना, ये खतरनाक बंदा है भाई, ये अंदर से निकाल देगा ना। तो हमने उसके बिलीफ का सहारा लेना है, फिर उसके अंदर घुसना है, उससे बातें ऐसे करनी है कि उसको लगे कि यही बंदा सही है। कोई शराब पीता है तो हम शराब की बुराई तो नहीं कर सकते, जो जर्नल होते हैं वो तो यही कहते हैं शराब पीने से ये होता है, लीवर खराब हो जाते हैं। बंदा कहता है ये सारी ऐसे ही बोलते हैं, आप उसके फायदे बताओ, यार बढ़िया है, मैं भी पीता हूँ 2-3 पैक, तो कोई बड़ा आनंद आता है। वो कहेगा ये ठीक है, ये तो मेरे जैसा ही है चाहे आप पीते ना भी हो, और कई बार बैठ भी गए, क्योंकि समझने के लिए जरूरी है। फिर आप पर जिस ट्रस्ट आ गया, फिर आप उसका बिलीफ बदल सकते हैं, फिर बदला जा सकता है ना। तो ऐसे ही है, बिलीफ पैटर्न को इसमें पहचानना बहुत जरूरी होता है हिप्नोसिस में। ये बिलीफ, ये सारी चीजें अपने ध्यान में आ गई, फिर आप ये प्रोसेस शुरू करो जो अब हम करेंगे।